हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। लेट नाइट थॉट रीडिंग आपके पर्सन की हम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समटाइम रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट होती है, समटाइम कुछ होता है रेजोनेट, कुछ नहीं भी होता है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट होने रखें बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं हम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, नंबर 4 की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी आई है। नंबर 6 की एनर्जी आई है, थर्ड आई चक्रा की। नंबर 16 यहाँ पर आया है। नंबर 3 आया है। अगेन नंबर 6 की एनर्जी आई है। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। नंबर 3 की एनर्जी आई है, ठीक है। 0 आया है हमारे पास। नंबर 2 आया है। एंड व्यूवर्स हमारे पास आया है नंबर 2 अगेन, स्पिरिचुअल रियूनियन। बॉटम से हमारे पास आ रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त, थोड़ा सा पहले मैं और राशियां बता दूं आप लोगों के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। इस वक्त व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन की जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है कि इनका, ये व्यक्ति इस समय दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है, ठीक है। ये अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे। एक एक तरफ कुछ और डिसीजन लेते हैं, दूसरी तरफ कुछ और डिसीजन लेते हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जिसे कहते हैं ना कहीं आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे पूरी तरह से जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे कोलैप्स नजर आती है। सही डिसीजन यहाँ पे हो नहीं पा रहे हैं। आज आपके पर्सन खुद पे यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि यार मेरे डिसीजन खराब होते हैं। आपके पर्सन को समटाइम ऐसा लग रहा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वो सही नहीं होते हैं, या तो ये बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं या फिर इनके जो डिसीजन मेकिंग है वो सही होती ही नहीं है और बाद में जाके उनको काफ़ी उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी मैं इस व्यक्ति को यही देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति की लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ही टाइम आया हुआ जहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने अपने डिसीजन मेकिंग को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो सही नहीं है। तो आपके पर्सन यहाँ पर टाइम टेकिंग एनर्जी लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ में इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी तरफ आगे बढ़ने को लेके ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बस इस कनेक्शन में ऐसा भी फील हो रहा है कि ये व्यक्ति देखो आपके साथ में, आपके इस रिलेशनशिप में एक रियूनियन कहीं न कहीं देखो चाहते तो हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अभी जो एनर्जी व्यूअर्स वो ये भी दिखाती है कि ये जो डिसीजन है रियूनियन को लेके आपके जो पर्सन अभी आपके लिए रेडी नहीं है यहाँ पे, वो उसके लिए भी यहाँ पे तैयार नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? अपने माइंड को यहाँ पे अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में देखो प्यार अपनी जगह है, बट बहुत कुछ अपनी जगह है, ऐसा यहाँ पे है। हो सकता है आपने इस व्यक्ति का हाल फिलहाल में कुछ बातों से, किसी बात से आपकी कोई बात इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं ये, ठीक है। चीज़ों को ईगो पे बहुत जल्दी ले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई हैं। यानी कि इनके अगर अहम पे कोई बात उठाई जाएगी, इनके कैरेक्टर पे कोई बात उठाई जाएगी या इनके ऊपर ही सारी की सारी अगर बात आ जाएगी तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको फिर इशू बना देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है व्यूवर्स कि आपके द्वारा की हुई कोई भी घटना या कोई भी बात ये व्यक्ति अपने इस समय दिल पे लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार वो इस समय आपके साथ में एक रियूनियन के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अपने माइंड को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं उनको आपसे दूर रहने में उनकी भलाई है क्योंकि वो आपको कुछ मतलब फील करवाना चाहते हैं, ऐसा ना यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, क्योंकि आपने पता इनको क्या बोला है, ऐसा फील हो रहा है कि यार तुम्हारे लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तुम पैसे पे ज़्यादा मरती हो या पैसे पे ज़्यादा मरते हो। तुम्हें वही व्यक्ति या फिर वही लोग अच्छे लगते हैं जो पैसे वाले होते हैं, या फिर तुम पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो। क्यों, क्या करोगे इतने पैसे का? पैसा पैसा करती रहती हो या पैसा पैसा करते रहते हो, या तुमने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो तुम दूसरे की वैल्यू नहीं कर रही हो। इस तरह से कुछ आपने बोला है जहाँ पर इनको एक आपने कंप्लीटली एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह इनको देखा है
और एक ऐसे व्यक्ति की तरह इनको फ़ील करवा दिया है कि जैसे कि इनके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए जीती है, ये पैसे के लिए जीता है, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ इसको पैसा ही इसने अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है। आप इसको वो पैसा नहीं दे पाए, इसीलिए इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं दूसरे को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। या फिर इनके घरवाले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ऐसा आपने बोला है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे इनको इनको आपने बहुत पैसों को लेके क्रिटिसाइज़ कर दिया है। तो ये व्यक्ति बस इस बातों से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि हर्ट हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, उनके लिए आप हो बहुत बड़ी चीज़ हो, आपका प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप शायद उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। ठीक है, हाँ, वो काम करते हैं, काम करना उनकी ज़िम्मेदारी है, वो काम करना भी चाहते हैं, वो काम को दूसरी तरफ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको हो सकता है टाइम ना दे पाएँ, तो इसलिए आपने बोला हो। लेकिन ये सब चीज़ें नज़र आनी कि अभी आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस तरह के रियूनियन को लेके अभी मतलब एग्री नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। अवॉइड करने की एनर्जी गाइज़ इसीलिए है कि कहीं न कहीं वो आपके पर्सन आपको एहसास करवाना चाहते हैं कि अगर उन्होंने पैसा भी कमाया है तो सिर्फ़ अपने खुद के लिए नहीं कमाया है, या फिर पैसा-पैसा करती हैं तो खुद के लिए नहीं करते हैं, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं आप भी शामिल हो, तो आपके पर्सन आपको ऐसा यहाँ पे फ़ील करवाना चाहते हैं। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह देखा है, और ये व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई आपकी बातें। तो ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। देखो, अभी आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं अ, अपने दिमाग से ज़्यादा काम ले रहा है। कोई भी स्टेप आपका जो पर्सन लेना चाहता है, वो अपने दिमाग से होके लेना चाहता है, ठीक है? कि हाँ, इसमें इनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स अगर आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, चलिए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, हार्ट लॉस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? हार्ट पेन एंड लॉस। देखो व्यूअर्स, इस समय ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो इस वक़्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपसे डिस्टेंस ही बना रहे हैं। उनको दर्द इस बात का भी है कि कहीं न कहीं आप भी उनसे दूर हो, ठीक है? आप उनको समझ नहीं पाए, या उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, या उनके प्यार को नहीं समझ पाए, या फिर वो आपके साथ में अगर जो होना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं समझ पाए, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे नासमझी ही नज़र आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग में कमी नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स इस वक़्त आपकी किसी एक्सपेक्टेशन को भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? स्पिरिचुअल रियूनियन यहाँ पे क्यों आए हैं? डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। डेविल में आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे जो रियूनियन है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसकी एक और वजह मैं आपको बता दूँ। देखो, मटेरियलिस्टिक एनर्जी तो अपनी जगह है ही है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मटेरियलिस्टिक एनर्जी का सीधा-सीधा कनेक्शन यहाँ पे ईगो से ही जाता है। दूसरा, आपके पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है? कार्मिक ऐसा नज़र आ रहा है किसी कार्मिक व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, जिसमें आपके पर्सन अपने आप को, देखो उसके साथ में वो उलझ गए हैं। जिसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ में उलझ जाना, किसी ऐसे कनेक्शन में फँस जाना, जो उनको अब फ़ील हो रहा है कि वो कार्मिक है, और वो आपके पर्सन आपके साथ में रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी दिख रही है कि वो व्यक्ति अभी इस समय आपके साथ में रियूनियन को एग्री नहीं कर पा रहा है, या उसको लेके नहीं चल पा रहा है। रीज़न यहाँ पे आपके पर्सन ने 2 ही दिए, एक तो या उनकी ईगो है, दूसरा कार्मिक व्यक्ति, कार्मिक कनेक्शन, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है। आपका पर्सन उससे ओवरकम तो करना चाहता है, लेकिन वो ओवरकम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो परिस्थितियाँ हैं वो इनके ऊपर हावी हो चुकी हैं, और आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो चाह के भी अपने इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है? या उन लोगों से अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनका कहीं न कहीं इनका जो दिल है, वो ये भी चाहता है कि वो आपसे जुड़े। ठीक है? उनका दिल ये चाहता है कि वो आपसे जुड़ें, और जुड़ने के बाद अपने दिल को कहीं न कहीं हील करें, आपके साथ में जुड़ के, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। ओके, आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में एक न्यू जर्नी यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये न्यू जर्नी शुरू कैसे होगी? इनको तो आप ही की तरफ व्यूअर्स एक्शन क्यों नहीं लग रहे हैं? इसका एक और रीज़न आपके पर्सन ने दिया, वो ये कि ये आपकी तरफ भी इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं, देखो, मे बी हर एक से बात रेज़ोनेट ना हो, बट आप इस कनेक्शन में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस कनेक्शन में उतने इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है? इनको ऐसा लगता है, या फिर आपके दिल से इनके लिए जो प्यार है वो ख़त्म हो गया है। तो ये सारी बातें इनको कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ने से जो एक डर है वो इनके मन में पैदा कर रही है। आपसे कनेक्ट होंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को यहाँ पर रिलीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा भी इसका एक रीज़न आपके पर्सन ने दिया है, जो ये सोच रहे हैं कि कह रहे हैं कि यार,
अब तो यही है, जैसे चलना है, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी या वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी लेके आए या फिर थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने अपने संबंध बना लिए। तो ऐसे में जब आप भी अवेलेबल नहीं हो और ये व्यक्ति उससे उलझ गए हैं बुरी तरह से, चाहे वो बुरी ही है सिचुएशन, इनकी लाइफ में कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो कह रहे हैं कि यार ये तो जैसे कि इनकी डेस्टिनी हो गई है, अब इनको उसी कंडीशन में फंसे रहना है, जीना है। अगर हाँ, आपसे आपसे साथ अगर मिल पाता तो अलग बात थी, लेकिन इनको आपसे आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है साथ की। तो इनके मन में ये ही है कहीं न कहीं, जो न्यू बिगिनिंग को लेके इनके मन में जो विचार आ रहे हैं, वो उसको ओवररूल कौन से कर रहे हैं? नेगेटिव विचार ओवररूल कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे एस्पेक्ट भी हैं जिनको ये नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो फीलिंग अपनी जगह है, लेकिन आपसे सपोर्ट मिलना, आपसे साथ मिलना, आपसे अंडरस्टैंडिंग मिलना हर चीज़ को लेके, ये ज़रूरी तो नहीं है हर एक व्यक्ति दे दे, ठीक है? हर एक व्यक्ति तो यहाँ पे ये चीज़ों को लेके नहीं बैठा है। कुछ लोग तो आपके पर्सन आपको ऐसा भी देखते हैं कि अब आप इनसे कोई रिश्ता ही रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी आपके पर्सन देख रहे हैं। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में राइट नाउ प्रॉब्लम तो देखते हैं, ट्रस्ट इश्यूज देखते हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं कि यार इस कनेक्शन में बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं है अब, ठीक है, रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रहा है, अब इसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस और ट्रस्ट इश्यूज ने अपनी जगह ले ली है। अब इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो उनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को प्रूव करनी पड़ेंगी। तो देखो हर्मिट से न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? तो हर्मिट आपके आप समझ सकते हैं, हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और न्यू जो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो पुरानी बातें कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जो हैं, जो पुराना कुछ हो चुका है उसका इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे अभी भी ट्रिगर कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, और वही इस कनेक्शन में कहीं न कहीं न्यू बिगनिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यानी पुराना जो कुछ है उसको भूल के एकदम से आगे बढ़ पाना इस कनेक्शन में इतना ईज़ी नहीं है। ये आपके पर्सन जानते हैं, आप भी एकदम से नहीं भूल के आगे बढ़ सकते, ठीक है? तो पास्ट कहीं न कहीं इस कनेक्शन को अभी भी ट्रिगर कर रहा है, और यही सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या वीवर जो आपके पर्सन को एक तरह से अगर देखा जाए तो एक्शन लेने से कहीं न कहीं रोकते हैं, ठीक है? ऐसा भी नज़र आता है। एक्शन में यहाँ पे देखती हूँ कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी इसलिए भी आई है, कहीं न कहीं यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो भी एक रीज़न है, एक धोखा भी एक रीज़न है, ठीक है? वो भी नज़र आ रहा है। नंबर 9 की एनर्जी मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे क्यों आया है? आपकी लाइफ में व्यूअर्स, देखो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने अपने एफर्ट से अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, आपको किसी का बेहतर ऑफर मिल चुका है, आप अपनी ज़िंदगी में भी हो सकता है शादी करने जा रहे हैं, आपके पर्सन को उड़ती उड़ती ये खबर भी मिली है, ठीक है, आपने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है, ऐसा भी आपके पर्सन को पता चला है। तो ये है कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की नई दिशा पकड़ ली है, और ऐसे में जब इंसान कोई अपनी नई दिशा पकड़ लेता है ना, तो फिर उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, आपके पर्सन को ये है। अब यही बातें उनको कहीं न कहीं परेशान कर रही है कि क्या सचमुच आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, किसी और के साथ में जुड़ चुके हो, ठीक है? और ऐसी ही अगर ये चीज़ें सही हैं, या अगर ये बात जो उनको पता चली ये बिल्कुल सही है, फिर कहीं न कहीं इनके लिए व्यूअर्स इस लाइफ़ में अ, फिर तो बड़ी मुसीबत या चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? आपके पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो आपके पर्सन, देखो कुछ लोग के लिए एनर्जी होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, आपका पर्सन आप ही के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं कुछ इस समय बिल्डअप करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ हार्डवर्क करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। फर्म फाउंडेशन से हमें एक और हिंट मिलती है, वो ये कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अ, ये कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा परचेज करने जा रहे हैं जिसमें घर वगैरह भी हो सकता है, या इनके घर में कोई ऐसा खर्चा आ गया है जिसमें इनको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे इनके ऊपर बहुत कुछ है, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस समय कहीं ना कहीं इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे कि आपने भी नोटिस किया कि यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी मटेरियलिस्टिक है, तो वो चीज़ें नज़र आती है कि हाँ राइट नाउ इनके लिए कहीं ना कहीं मनी मैटर करती है, क्योंकि इनको मनी चाहिए, ठीक है, इनको और मनी चाहिए, इनको बहुत सारा कुछ करना है और अकेले करना है, अकेले दम पे करना है, बहुत कुछ अकेला तैयार करना है, आपके लिए करना है। तो राइट नाउ व्यूअर्स हो सकता है कि ये भी वजह है कि आपके ऊपर जो पर्सन है वो आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनको एक बेहतर घर परचेज करना, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे इनको कोई घर खरीदना है, ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन है इनके घर में, कोई शादी वगैरह होने वाली है, उसको लेके इनको पैसा वैसा इकट्ठा करना है,
ठीक है, ऐसी एनर्जी कुछ सेलिब्रेशन को लेके है, कोई नेगेटिव वाइब नहीं है, जैसे किसी की हेल्थ इश्यू वगैरह ऐसा भी नहीं है, कुछ अच्छा ही है जिसको लेके इनको बहुत सारा अर्निंग करनी है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? अगेन मनी मैटर, मनी, जैसे कहते हैं ना मनी इज़ प्रायोरिटी, इनकी लाइफ में वो नज़र आ रहा है। तो इस समय कहीं न कहीं बस आपके जो पर्सन है इस समय अपना जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ एफर्ट लगा रहे हैं वो पैसों को लेके लगा रहे हैं। तो ये भी है व्यूअर्स आपके लिए रीज़न कि आपका जो पर्सन आपके साथ में अगर रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो एक पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए राइट नाउ, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। ये व्यक्ति ये इस समय कहीं न कहीं आपसे भी यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि आप भी इनकी परिस्थितियों को समझो, ना कि इमोशनल मत हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल होना, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, वो आपका ये छोटी-छोटी बातों को लेके मुँह फुलाना, रोना-धोना आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि यार मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सोचोगी या सोचोगे, ठीक है? और मतलब सम टाइम ठीक है, इमोशनल होना अपनी जगह सही है, लेकिन सम टाइम वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप प्रैक्टिकल भी हों और उनकी सिचुएशन को समझें और ऐसा ना उन पे डाउट ना करें कि वो थर्ड पार्टी में ही है। तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है, मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन का बिल्कुल ही एक डिफरेंट वे है अपनी लाइफ में, ठीक है? सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या रहा है? आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। हुँ। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। आपके पर्सन अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो वो कहीं न कहीं आपको खो के परेशान तो हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के लिए आप बेहद ज़रूरी भी हो, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं कि उनको लग रहा है कि यार वो आपको इस समय कहीं न कहीं वैसा देखना चाहते हैं, लेकिन आपने अब डिसीज़न ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। आपके बिना आपके पर्सन अकेला और खाली भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ज़रूरी है, व्यूअर्स आपका सपोर्ट ज़रूरी है। वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जो नज़र आ रहा था वो ये था कि वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। आपके पर्सन एक चीज़ को यहाँ पे मिस करते हैं, जब इनके पास में कोई चांसेस थे, जब आपसे वो बात कर सकते थे, तो उन्होंने ना तो कोई बात करी, ना ही कोई एक्शन लिए और इसी वजह से कहीं न कहीं ये चीज़ें बदल गई। मे बी उस समय वो ज़्यादा ईगो में थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन को आप हर जगह महसूस हो रहे हो, बहुत क्रेज़ी हो गए हैं आपको लेके, ठीक है? आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं, तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स राइट नाउ कि आपके पर्सन के थॉट, उनकी फीलिंग को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।